बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। केक पेस्ट्री तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ चिकन पेस्ट्री की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें चिकन और सब्ज़ियाँ दोनों ही ऐड होंगी, तो ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, किसी टी पार्टी पर भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ चिकन है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर, जिसे मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है। नमक इसमें पहले ऐड किया है मैंने, तो हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, तिक्का मसाला है ये मेरे पास 1 चम्मच भर कर, और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 2 चम्मच यहाँ पर फ्रेश क्रीम के हैं, आप घर वाली मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप यहाँ पर मेरे पास मायोनीज़ के हैं, ये इसमें शामिल कर दें। और 2 चम्मच के करीब इसमें केचप शामिल करने लगी हूँ। ये सादा केचप है, आप चिली गार्लिक केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसको अब साइड पर रख देंगे। अब ले लिए हैं मैंने 3 अदद बॉयल अंडे, ये हार्ड बॉयल हैं, इनको मैशर की मदद से मैश कर लें। आप इनको फोक की मदद से भी मैश कर सकते हैं, बस छोटे छोटे इनके पीसेस चाहिए। तमाम अंडे मैंने यहाँ पर मैश कर लिए हैं। अब इसमें कुछ सब्जियाँ जाएंगी। शिमला मिर्च है मेरे पास 1 अदद दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। 1 प्याली यहाँ पर मेरे पास है बंद गोभी की, और ये सलाद के पत्ते हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। बस जी, ये मिसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेहतरीन सा और मज़ेदार सा अंडे और सब्जियों का मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको साइड पर रख देंगे। अब हमने 4 ब्रेड्स ले ली हैं और इनके ऊपर 2-2 चम्मच के करीब हमने चिकन का जो मिक्सचर बना कर रखा था वो इस पर लगाते जाएंगे, और चम्मच की मदद से या कांटे की छुरी की मदद से हम इसको फैला लेंगे अच्छे तरीके से। चारों ब्रेड पर हमने इक्वल सा साइज़ में फैला लेना है, और इसके ऊपर फिर से हमने 4 ब्रेड के पीसेस रख देने हैं कुछ इस तरह से। अब एक साइड पर हमने यहाँ पर मायोनीज़ लगा लेनी है। आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से लगा लें। मैंने 1-1 चम्मच भरकर इस पर मायोनीज़ के लगाए हैं और दूसरी साइड पर केचप के लगाए हैं। आप चाहें तो दोनों साइडों पे केचप या मायोनीज़ भी लगा सकते हैं। अब जो हमने मिक्सचर अंडे और सब्जियों का बना कर रखा था 2 चम्मच भरकर इसके ऊपर लगाते जाएंगे। दोनों साइडों पर लगा लें जिस साइड पर हमने मायोनीज़ लगाई थी। अब केचप वाली साइड को उठाकर इसके ऊपर लगा देने हैं। अब इनको हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी पेस्ट्री बेहतरीन सी बन सके। अब ब्रेड के जो एजेस हैं वो हमने कट कर लेने हैं। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कॉर्नर कट करने के बाद अब हमने इसको पेस्ट्री की शेप में देना है। हाफ से कट कर लेना है दोनों ब्रेड के स्लाइसेस को। ये देखें कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। चलें जी, कटिंग भी अच्छे से हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढेर सारी मायोनीज़। ऊपर से लगाएं, आगे और पीछे से भी लगाएं, साइडों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यकीन करें ये पेस्ट्री इतनी मज़ेदार बनती है कि आप केक की पेस्ट्री को खाना भूल जाएंगे जब आप ये चिकन पेस्ट्री बनाएंगे घर पर। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस पर मायोनीज़ फैलाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केचप और मायोनीज़ का इस्तेमाल किया है। मैंने पाइपिंग बैग में केचप थोड़ी सी ऐड कर ली है और थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर ली है। इसी तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं। टूथपिक के साथ इसी तरह डिज़ाइन बना लें, इसी तरह बच्चों को भी अच्छा लगेगा खाने में, और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप टूथपिक से डिज़ाइन क्रिएट नहीं करना चाहते तो एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं इसको। टमाटर और शिमला मिर्च के पीसेस इस पर ऐड कर लें, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी हमारी
रेडी हो चुकी है। आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी आज हमने अपने किचन में बनाई है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए हम स्नैक्स बाज़ार से बहुत ही महंगे लेते हैं, तो आज अपने घर पर ये बनाए हैं हमने चिकन पेस्ट्री की मज़ेदार सी रेसिपी। अपने और अपने बच्चों के लिए बनाएं और अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।